चलिए आज बात करते हैं H.E. बेट्स की एक बहुत ही मशहूर कहानी दी अर्थ के बारे में। ये वो कहानी है जो पहली नज़र में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन जरा सा कुरेदने पर इसके अंदर से एक ऐसी चालाकी निकलती है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि एक सीधा साधा भोला भाला दिमाग अपने अंदर एक इतना बेरहम दिल कैसे छुपा सकता है। ये वो पहेली है जिसकी तह तक हम इस कहानी के जरिए पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। कहानी का पहला हिस्सा है एक सीधा साधा बेटा। यहाँ बात होगी एक परिवार के भरोसे की और एक डॉक्टर की उस सलाह की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये है बेंजी, जॉनसन परिवार का इकलौता बेटा। उसके माँ बाप के लिए वो बस एक भोला सा लड़का था। उन्हें लगता था कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। उसके बड़े बड़े हाथ पैर, नीली नीली आंखें और हमेशा एक अजीब सी मुस्कान। उसे देखकर लगता था कि ये तो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही सादगी धीरे धीरे एक तरह की चालाकी में बदल रही थी। और देखिए, यहीं पर कहानी का असली खेल शुरू होता है। एक तरफ थे उसके माँ बाप जो उसे हमेशा एक बच्चा ही समझते रहे, जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं, और दूसरी तरफ थी हकीकत कि बेंजी की वो सादगी असल में एक बहुत गहरी चालाकी का नकाब थी जो सबके सामने होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तो होता ये है कि परिवार परेशान होकर उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। उन्हें उम्मीद थी कोई बड़ा इलाज मिलेगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह हैरान करने वाली सीधी थी। उन्होंने कहा, आप लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, इसे मुर्गियां पालने के लिए दे दीजिए। बस इतनी सी बात। और इसी सलाह ने अनजाने में उस परिवार की पूरी किस्मत लिख दी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, मुर्गियों का कारोबार, जो एक छोटे से शौक से शुरू होकर एक बहुत बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाता है। और बेंजी ने इस काम को मजाक में नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। जो कहानी एक दर्जन मुर्गियों से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक बिजनेस बन गई। पहले घर के दरवाजे पे अंडे बेचना, फिर शहर में जाके ठेले पर बेचना। उसने बाकायदा पढ़ा कि कौन सी नस्ल की मुर्गियां अच्छी होती हैं, उनके लिए अलग अलग घर बनाए। मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये एक बिजनेस एम्पायर की शुरुआत थी। और उसके बेचारे माँ बाप, वो तो बस प्यार में और शायद थोड़ी दया में उसका हर पैसा जोड़ते रहे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, एक दिन ये सारा पैसा तुम्हारा ही होगा। जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो ये कानूनी तौर पर तुम्हें मिल जाएगा। वो बेचारे अपने बेटे का भविष्य बना रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो उस पैसे का इस्तेमाल किसके खिलाफ करने वाला है। और फिर वो दिन आता है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी का अगला हिस्सा है पासबुक और जमीन। और यहीं एक बेटे की असली नीयत दुनिया के सामने आती है। तो बेंजी 21 साल का हो गया, और जब पासबुक सामने आई तो रकम देखकर उसके माँ बाप के तो होश ही उड़ गए। पूरे 230 पाउंड। इतना पैसा तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से भी नहीं जोड़ा था। उन्हें गर्व भी हुआ, लेकिन साथ ही एक डर भी लगा। आखिर उनका बेटा है क्या चीज? तो उन्होंने डरते डरते पूछा वो सवाल जो शायद उन्हें नहीं पूछना चाहिए था, तुम इन पैसों का क्या करोगे? और बेंजी का जवाब, उफ, एकदम सपाट, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी एहसास के। उसने कहा, मैं जमीन का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूं। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। ये कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं थी। ये वही जमीन थी जिस पर उसके माँ बाप ने पिछले 40 सालों से सैंडर्स नाम के आदमी से किराए पर काम किया था। सोचिए जरा, जिस जमीन पर उन्होंने 40 साल किराएदार बनकर गुजारे, अब उनका अपना बेटा उसका मालिक बनने जा रहा था। वक्त बीतता है और कहानी और उलझती जाती है। घर में एक पत्नी का आना, एक ऐसा नया इंसान जो बचे खुचे परिवार को भी तोड़ के रख देता है। अब बेंजी लगभग 40 का हो चुका है और उसे लगता है कि उसे एक औरत की जरूरत है। पत्नी की नहीं, एक औरत की। और उसकी नजर पड़ती है फ्लोरेंस पर, जो उसके यहाँ काम करती थी। बेंजी के लिए ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं था, ये एक बिजनेस डील थी। उसे मुर्गियों की देखभाल के लिए एक औरत चाहिए थी, बस। और फ्लोरेंस के आते ही घर का माहौल जहरीला हो जाता है। समझ लीजिए, घर में एक अनदेखी दीवार खड़ी हो गई। एक तरफ बेंजी की माँ और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। दोनों के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो गई जो दिखती नहीं थी पर महसूस सबको होती थी।
और यही तनाव कहानी को अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर ले आता है। आखिरी हिस्सा, धरती से बेदखली, आखिरी और सबसे बड़ा धोखा। धोखे की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी बातों से होती है ना? बेंजी बस इतना कहता है, हमें सामने वाला बेडरूम चाहिए, और इन चंद शब्दों से वो अपने माँ बाप को उस कमरे से निकाल देता है जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, उनकी पूरी जिंदगी की यादें थीं उसमें। और फिर वो आखिरी वार करता है, बिना किसी भावना के, बिना किसी शिकन के वो अपने माँ बाप से कहता है, माँ और पिताजी, बेहतर होगा कि आप लोग कहीं और रहने चले जाएं। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक फरमान था। और उस एक पल के लिए जब माँ बाप ने जाने में हिचकिचाहट दिखाई, तो उन्होंने पहली बार अपने बेटे का असली चेहरा दिखा। वो भोली भाली नीली आंखें, उनमें अब एक पागलपन वाला गुस्सा था। नकाब पूरी तरह उतर चुका था। कहानी का अंत ये है कि बेंजी अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाता है और उन्हें सड़क के किनारे बस छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना सामान हो। वो दोनों बेचारे बस खड़े रह जाते हैं एक अनजान जगह पर, और उन्हें समझ नहीं आता कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। तो आखिर में बचा क्या? कितनी बड़ी विडंबना है ना? 40 साल उन्होंने जमीन को अपना सब कुछ दिया, उस पर भरोसा किया, उससे प्यार किया, और आखिर में उनके अपने ही बेटे ने, जिसे उसी जमीन पर पाला पोसा था, उन्हें उसी जमीन से बेदखल कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जॉनसन परिवार के लिए वो जमीन कभी उम्मीद और विश्वास का प्रतीक थी, पर अंत में वो जमीन क्या बन गई? शायद उनकी सबसे बड़ी हार का सबूत। एक ऐसी हार जो उन्हें किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही बेटे से मिली थी।